शव साधना एक ऐसी साधना है जिसे सबसे रहस्यमयी और खतरनाक साधनाओं में गिना जाता है। इस साधना में साधक को एक असली शव के ऊपर या उसके पास बैठकर साधना करनी होती है। ये साधना आमतौर पर अमावस्या या काली चौदस की रात की जाती है, जब चारों ओर अंधकार होता है और वातावरण पूरी तरह शांत होता है। इस साधना का उद्देश्य होता है आत्मा, प्रेत या किसी देवी देवता से संपर्क करना, उनसे सिद्धि पाना या किसी विशेष कार्य के लिए ऊर्जा प्राप्त करना। शव साधना में साधक को डर, मोह और शरीर से जुड़ी हर भावना को छोड़कर पूरी एकाग्रता से साधना करनी होती है। यहाँ अगर मन जरा भी डगमगाया तो साधना टूट सकती है और साधक को हानि हो सकती है। शव पर बैठकर साधना करने का अर्थ है मृत्यु से आंख मिलाना। साधक इस प्रक्रिया में यह मानता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। जब वह शव पर बैठता है तो उसका उद्देश्य होता है अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करना और ब्रह्मांड की छुपी शक्तियों से जुड़ना। कई बार यह साधना किसी विशेष तांत्रिक देवी या शक्ति को प्रसन्न करने के लिए भी की जाती है, जैसे काली माता, भैरवी या अघोर भैरव। शव साधना रात के समय श्मशान में की जाती है, जहां कोई व्यक्ति ताजे शव को लेकर आता है या पहले से रखा शव प्रयोग किया जाता है। साधक उस शव पर बैठकर विशेष मंत्रों का जाप करता है, ध्यान करता है और कभी कभी हवन या भस्म का प्रयोग भी करता है। यह क्रिया आमतौर पर एकांत में, गुरु के निर्देशन में और विशेष रक्षा विधान के साथ ही की जाती है। इस साधना को करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि साधना के दौरान अजीब घटनाएं हो सकती हैं, जैसे अजीब आवाजें सुनाई देना, शरीर का भारी हो जाना, हवा का रुक जाना या किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होना। कई बार तो शव भी हिलता हुआ महसूस होता है, लेकिन ये सब साधक की परीक्षा का हिस्सा होता है। शव साधना का फल बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं होती। यह सिर्फ उन्हीं को करनी चाहिए जो सच्चे साधक हों, जिनका उद्देश्य पवित्र हो और जिनके पास अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन हो। ये साधना करने से साधक को विशेष सिद्धियां मिल सकती हैं, वह अदृश्य शक्तियों से संपर्क कर सकता है और आत्मिक रूप से बहुत ऊंचा उठ सकता है। लेकिन बिना अनुमति, बिना तैयारी और बिना ज्ञान के शव साधना करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे साधक पर प्रेत बाधा, मानसिक रोग या जीवन में अशांति आ सकती है। इसलिए इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। शव साधना डर से नहीं, बल्कि साहस और आत्मिक जागृति से जुड़ी होती है। ये मृत्यु के रहस्य को समझने और उससे ऊपर उठने का मार्ग है, लेकिन ये रास्ता अंधकार से होकर ही जाता है।